लो जी बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हीलियम नियॉन लेज़र, ठीक है, जिसका कलर क्या होता है, रेड होता है और जिसकी वेवलेंथ 600 से 700 के नैनोमीटर के अंदर अंदर होती है। अच्छा, ये देखिए ज़रा, ये सबसे पहले 1960 के अंदर मेमन ने इसे बनाया और किसके अंदर बनाया, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इन्होंने लिया हीलियम, ठीक है, जो कि क्या है 85% हीलियम था डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो मटेरियल, और दूसरा था नियॉन, ठीक है, नियॉन 15%, ठीक है। बाद बुक में 80 और 20 की रेशियो और बाद बुक्स में 10 और 90 की रेशियो है, लेकिन हमने टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। क्यों लिया इस मटेरियल, क्योंकि इसकी मेटास्टेबल स्टेट जो है हीलियम की वो है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसकी जो है मेटास्टेबल स्टेट वो है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इन दोनों की मेटास्टेबल स्टेट क्या है, सेम है, इसलिए उन्होंने हीलियम और नियॉन को लिया, ठीक है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि यहाँ से जो लाइट निकलती है वो कंटिन्यूसली निकलती है, लाइट जो है कंटिन्यूसली। इसकी वर्किंग क्या है, वर्किंग में ये है बच्चे, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या बनाने लगा हूँ, डिस्चार्ज ट्यूब बनाने लगा हूँ, ठीक है। ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ये देखिए, इसको मैंने एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस, ये मेरे पास क्या है डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। इसको मैंने एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव से ये कनेक्ट कर दिया। इसके अंदर क्या है हीलियम और क्या है नियॉन। हीलियम कितना है 85% और नियॉन क्या है 15%, ठीक है। तो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मैंने क्या रखा, हीलियम और नियॉन गैस को क्या किया है, फील्ड किया है। अच्छा, इसमें और देखें, हीलियम के जो हैं वो E3 एनर्जी स्टेट यूज़ होती है और नियॉन की क्या होती है E0, यानी कि E0 से डायरेक्ट E3, और इसमें E0, E1, E2, और इसमें कितनी एनर्जी स्टेट्स यूज़ होती है, 3 एनर्जी स्टेट्स यूज़ होती हैं। इसकी जो एनर्जी स्टेट है E3 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल किसकी होती है, E2 की होती है, और यही क्या होती है मेटा स्टेबल स्टेट है। क्लियर हो गया। अभी देखिएगा ज़रा, यहाँ पर जो फिनोमेनन लगा, अब मैं टेक्स्ट बुक वाली डायग्राम नहीं बनाऊंगा, उसमें थोड़ा सा मसला है, गलत नहीं है, ठीक है। उसमें उन्होंने ग्राउंड स्टेट और बकाया स्टेट में डिफरेंस अलग अलग लिया हुआ है। मैं पहले हीलियम की बात करता हूँ। हीलियम, ये हीलियम की क्या है ग्राउंड स्टेट, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास जो है नियॉन की क्या है ग्राउंड स्टेट E0, ठीक है, दोनों में। अच्छा, जो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, किसके पास, हीलियम एटम के पास काइनेटिक एनर्जी। जब इसको इलेक्ट्रिकल वोल्टेज दी जाती है, यानी कि इलेक्ट्रिकल वोल्टेज सप्लाई की जाती है या इलेक्ट्रिकल पंपिंग की जाती है, ये क्या लें, इलेक्ट्रिकल पंपिंग की जाती है, वो यहाँ से क्या करता है, एटम्स को उठाता है, ठीक है, और इस स्टेट को हम लोग क्या कहते हैं E3 स्टेट कहते हैं, ठीक है। कितनी स्टेट कहते हैं, E3 स्टेट कहते हैं। वो यहाँ से एटम्स को उठाता है और कहाँ पर ले जाता है, 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली स्टेट में ले जाता है। लेकिन जैसे ही इसको हम इलेक्ट्रिकल पंपिंग प्रोवाइड करते हैं तो ये एटम्स यहाँ से एक्साइटेड स्टेट में जा रहे होते हैं, तो रास्ते में क्या होता है, ये क्योंकि गैस हीलियम भी है, ठीक है, तो वो
अपनी एनर्जी इसको क्या करते थे, हीलियम एटम्स को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे हीलियम एटम के पास टोटल एनर्जी कितनी हो जाती है, ठीक है, 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 20.61, जिससे इनकी एनर्जी हो जाती है 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है। और यहाँ से ये इसके भी ये E1, ठीक है, ये यहाँ से ये इसकी स्टेट क्या है, E1 एनर्जी स्टेट बना लेते हैं हम लोग, और ये इसकी एनर्जी स्टेट E2 बना लेते हैं। इसकी तीन एनर्जी स्टेट्स, इसकी एक एनर्जी स्टेट्स, ठीक है। अब जैसे ये एटम्स क्या हो रहे हैं, एक्साइटेड स्टेट में जा रहे हैं, ठीक है, वो किसके साथ, वो हीलियम को भी क्या कर देंगे, एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, और हीलियम यहाँ से मूव करता हुआ किधर मूव कर जाएगा, अपनी ग्राउंड स्टेट से इस स्टेट में क्या कर जाएगा, मूव कर जाएगा। टोटल उसके पास एनर्जी हो जाएगी 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर हो गया। अब क्या हो गया, पॉपुलेशन इन्वर्जन क्या हो गई है, अचीव हो गई है। कैसे पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हुई है, ठीक है, यहाँ से भी एटम्स एक्साइटेड स्टेट में चले गए, और यहाँ से भी क्या हो गए, एटम्स कहाँ पर चले गए, एक्साइटेड स्टेट में चले गए। क्लियर हो गया। और नंबर ऑफ एटम्स इन एक्साइटेड स्टेट ग्रेटर देन है नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट। दिस इज द कंडीशन ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो बच्चे इसमें क्या चीज़ अचीव हो जाएगी, पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो जाएगी, और यहाँ से ये ग्राउंड स्टेट से किस में चले जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे, ठीक है। और जहाँ पर हीलियम के पास 20.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और किसके पास है, नियॉन के पास 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इनका एनर्जी स्टेट का डिफरेंस बहुत ही करीब होता है। ये दोनों स्टेट्स बिल्कुल आपस में क्या होती हैं, बिल्कुल मैच कर रही होती है, कंसाइड कर रही होती है, ठीक है। अब जब यहाँ से ये वाला, ये मेरे पास इसकी E2 और यहाँ से जब एक फोटान ये आपस में क्या कर देंगे, ठीक है, एक ही स्टेट में है, तो यहाँ से जब कोई फोटान गुजरेगा, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, वही पॉपुलेशन इन्वर्जन के बाद स्टिमुलेटेड एमिशन, तो ये अपनी ग्राउंड स्टेट की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। जब ये ग्राउंड स्टेट की तरफ, यानी कि हायर स्टेट से लोअर स्टेट की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे, तो यहाँ से क्या निकलेगा, ये फोटान अमिट होंगे, जो किधर, इस कैविटी के अंदर। अब फोटान क्या होना शुरू हो जाएंगे, अमिट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और इनकी जो एनर्जी है, इस ग्राउंड स्टेट की जो ये जो पहली एक्साइटेड स्टेट है, इसकी एनर्जी होती है 18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब दोनों को माइनस किया जाए तो 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटान जो है जनरेट होगा, जिसकी एनर्जी इतनी होगी, और उसकी वेवलेंथ जो है वो 600 से, ठीक है, वेवलेंथ जो होगी वो ग्रेटर देन क्या होगी, 600, और 700 से क्या होगी, कम होगी, तकरीबन 640 नैनोमीटर की वेवलेंथ जहाँ पर निकलेगी, जो लाइक आ रही होगी किसमें, रेड कलर में। क्लियर हो गया। तो ये फोटान यहाँ पर निकलेंगे। फिर वही कैविटी यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है, ये साइडों पर डिस्चार्ज ट्यूब, और ये वाला मिरर क्या होगा, पार्शली सिल्वर्ड होगा, और ये क्या होगा, ये वाला मिरर क्या होगा, फुली सिल्वर्ड, ठीक है। और ये पार्शली रिफ्लेक्टर, और ये क्या होगा, फुली रिफ्लेक्टर, ठीक है। ये यहाँ से क्या होंगे, टकरा के इधर आके फिर जब वापस जाएंगे उतनी देर में ये क्या कर चुका होगा, नई पॉपुलेशन इन्वर्जन क्रिएट करके, ठीक है, यहाँ पर एटम्स आ चुके होंगे, और ये फिर क्या करेगा, इनको दोबारा क्या करेगा, दोबारा इनको फिर क्या करेगा, ठीक है, स्टिमुलेटेड एमिशन करवाएगा, और ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चे, ये देखिएगा, जब ये वाले एटम्स इधर आ जाएंगे, तो यहाँ से फिर ये डाउनवर्ड भी तो आएंगे, उस वक्त भी फोटॉन्स क्या होंगे, अमिट होंगे, लेकिन वो जो लाइट अमिट होगी वो क्या होगी, नॉन कोहेरेंट होगी,
और नॉन मोनोक्रोमेटिक होगी, ठीक है, वो लेज़र रीजन में लाई ही नहीं कर रही होगी, ठीक है, इसलिए हमारा इससे कंसर्न ही नहीं है। ये कैविटी मैंने बना, क्लियर हो गया, ठीक है। इससे क्या होगा, एक मोस्ट इंटेंस बीम यहाँ से क्या होगी, बाहर निकलेगी, जिसका कलर क्या होगा, रेड होगा, उसकी एनर्जी कितनी होगी, 19 पॉइंट, ठीक है, 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, क्लियर हो गया। इस तरह लेज़र क्या करती है, वर्क करती है, ठीक है। अभी हम इसके साथ पढ़ने लगे हैं बच्चे, जो है इसके यूजेस पढ़ने लगे हैं लेज़र के, तो साथ ही रहिएगा। लो जी बच्चों, अभी हम इसके क्या पढ़ने लगे हैं, यूजेस पढ़ने लगे हैं। पहला यूजेस जो है सर्जिकल टूल्स हैं, ठीक है। जो भी सर्जिकल टूल्स यानी कि जो आलात होते हैं ऑपरेशन वगैरह में यूज़ होते हैं, ठीक है, उनमें जितने भी यूज़ होते हैं उन सब के लिए, ऑपरेशन या मेडिकल में जितने भी आलात यूज़ होते हैं उन सब में, या स्ट्राइक वगैरह करने में, ठीक है, क्लियर हो गया, या आर्मी वगैरह जो टूल यूज़ करती है उनके अंदर सर्जिकल जो टूल्स होते हैं उसके अंदर लेज़र क्या होती है, यूज़ होती है। ये इसका पहला यूज़ है। दूसरा है डिस्ट्रॉय द टिश्यूज़, यानी कि जो हमारे सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, अगर इनके ऊपर लेज़र लाइट क्या कर जाए, फॉल कर जाए, तो जहाँ जहाँ से लेज़र लाइट फॉल करेगी उधर उधर क्या करेगी, आयनाइजेशन करेगी, ठीक है, और उधर उधर जितनी डेप्थ में जाती जाएगी वहाँ वहाँ से टिश्यूज़ को क्या करना शुरू कर देगी, डैमेज करना शुरू कर देगी, और टिश्यूज़ क्या होना शुरू हो जाएगा, डैमेज होना शुरू हो जाएगा। बाल औकात आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, लेज़र सर्जरी करवाई। लेज़र सर्जरी का मतलब है कि उधर से टिश्यूज़ को क्या करना, डैमेज करना, उसकी जगह नए टिश्यूज़ आ जाना, उसको हम लेज़र सर्जरी कहते हैं। या क्या कहते हैं, लेज़र सर्जरी ऐसे भी कहते हैं कि उतने हिस्से को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ये मेरे पास है, ठीक है, डिस्ट्रॉय दी टिश्यूज़ को डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। बाद औकात ये होता है कि किसी जगह पर टिश्यूज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, हमने उसको कम करना होता है, या ये टिश्यूज़ की नॉर्मल ग्रोथ हो रही होती है तो उनको रोकना होता है, तो हम ये लेज़र लाइट यूज़ करते हैं, डिस्ट्रॉय द टिश्यूज़ टू डायग्नोज द डिजीज़, ठीक है। कैन बहुत सारी डिजीज़ को डायग्नोज करने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, लेज़र लाइट को कहते हैं यूज़ करते हैं। आँखों में जो डिजीज़ होती हैं, बीमारियाँ होती हैं, उनको डायग्नोज हम लेज़र लाइट के साथ किया जाता है, डायग्नोज किया था। उसमें टिकोमा वगैरह इस तरह की कोई होती है, ठीक है। इसके बाद है कैंसर का क्योर। जितने हिस्से में सबसे पहले है कैंसर को डायग्नोज करना, ठीक है। जब जितने हिस्से में कैंसर डायग्नोज हो रही है ना, उनको हम थेरेपीज नाम कर देते हैं। इंटरनल बीम थेरेपी, एक्सटर्नल बीम थेरेपी, ब्रैकी थेरेपी, थेरेपीज कहते हैं हम लोग उनको, ठीक है। तो जितने हिस्से में टिश्यूज़ वगैरह हों, ठीक है, उतने हिस्से में हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पर अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स हुई हो, जिसे हम कैंसर कहते हैं, तो जितने हिस्से में कैंसर हो तो हम बच्चे वहाँ पर क्या करते हैं, लेज़र बीम गिराते हैं, और लेज़र बीम उतने हिस्से को पूरी बॉडी के स्ट्रक्चर से क्या करती है, अलहदा कर देती है, डैमेज कर देती है, यानी कि वो वाला हिस्सा नॉन फंक्शनल हो जाता है, ठीक है, और उनकी ग्रोथ भी क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो लेज़र क्या है, कैंसर के क्योर के लिए भी यूज़ होती है। वेल्डिंग एंड ड्रिलिंग, वेल्डिंग किसे कहते हैं, दो मेटल्स को क्या करना है, जोड़ना। जब लेज़र लाइट दोनों मेटल्स के ऊपर गिरती है, ये शार्पली फोकस हाई बीम होती है, और वहाँ पर जो है मेटल का इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा देती है कि मेटल मेल्ट होना शुरू हो जाती है। जब मेल्ट होना शुरू हो जाती है तो ये आपस में फिर दोनों मेटल्स को क्या करते थे, जोड़ देती है। इस तरह प्लास्टिक वगैरह का दो मेल्ट होना शुरू होता है तो प्लास्टिक को जोड़ देते हैं। इस तरह वेल्डिंग का प्रोसेस होता है, दो मेटल्स को जोड़ना। वहाँ पर भी लेज़र लाइट यूज़ होती है। ड्रिलिंग क्या होती है कि बाद औक़ात मेटल इतनी ज़्यादा हार्ड होती है कि वहाँ पर हम ड्रिलिंग उसमें सुराख नहीं कर सकते, फिर लेज़र बीम उसके ऊपर गिराई जाती है ताकि वहाँ पर क्या हो जाए, सुराख हो जाए, ठीक है। शार्पली फोकस होती है, हाईली इंटेंस होती है, यूनि डायरेक्शनल होती है, जिसकी वजह से उस एरिए का टेम्परेचर क्या कर देती है, बढ़ा देती है, और वहाँ पर उतना सरफेस जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। इसके बाद है लाइनिंग द इक्विपमेंट। लाइनिंग द इक्विपमेंट मतलब क्या है कि अगर कोई सरफेस ये अलाइनमेंट नहीं है तो यहाँ से लेज़र बीम फेंकी जाती है, और लेज़र बीम अगर जैसे जैसे इस सरफेस को टच करेगी तो हमें पता चल जाएगा ये सरफेस क्या है, उभरी हुई है, ठीक है। तो इस सारी चीज़ को लाइन करने के लिए
ठीक है, उसको भी हम लोग लेज़र लाइट यूज़ करते हैं। या दूसरा, मुख्तलिफ जगह पर हदबंदी करने के लिए भी क्या करते हैं, लेज़र लाइट यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लाइनिंग अप द इक्विपमेंट, आलात को लाइनिंग करने के लिए भी क्या होता है, यूज़ होता है। फ्यूजन रिएक्शन, जो एटम बम के अंदर रिएक्शन होता है, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन, उसको स्टार्ट करने के लिए ज़ाहिर बात है तो माछप तो लगानी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए कोई ना कोई सोर्स चाहिए होगा। ठीक है, तो वो सोर्स क्या है, लेज़र लाइट। हम लेज़र लाइट यूरेनियम टारगेट के ऊपर गिराते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर रिएक्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्टार्ट होता है। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूट्रॉन बम्बार्ड होते हैं, और वो आगे फर्दर अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो उस रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, लेज़र लाइट यूज़ करते हैं। टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है, हम लेज़र लाइट को सिग्नल ट्रांसमिशन के तौर पर भी क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, तो ये लेज़र लाइट। होलोग्राफी, ठीक है, होलोग्राफी क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का 3D इमेज बनाना या उसकी मुकम्मल इंफॉर्मेशन क्या करना, इकट्ठी करना। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, होलोग्राफी कहते हैं। ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसकी डेफिनेशन आ भी सकती है। ठीक है, टू बार कोड रीडर, ठीक है, यानी कि जो आपने देखा होगा जब आप किसी भी मॉल के अंदर जाएँ तो वो उसके ऊपर कोई भी चीज़ लें, उसके ऊपर बार कोड बना था, लाइनें से बनी होती हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर मैं दिखाऊँ तो ये आगे बस ये वाली चीज़ क्या है, ये बार कोड रीडर है। ठीक है, तो इसके ऊपर लेज़र लाइट गिराई जाएगी, बार कोड है। ठीक है, तो लेज़र लाइट से हम इस बार कोड को भी क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। इसके अलावा जो लेज़र लाइट होती है, ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा जो यूज़ होता है वो आर्मी के अंदर जो है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं लेज़र लाइट विजिबल रीजन में हो, लेज़र लाइट जो होती है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में भी लाइक करती है। ठीक है, और आर्मी वगैरह में ये बहुत ज़्यादा क्या होती है, सेंसर के तौर पर या डिफरेंट ऑपरेशंस के अंदर इसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है, इसलिए सर्जिकल टूल भी लिखा हुआ है। आई होप सो दैट आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ।